Hello everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. So RBI assistant का notification, proper notification finally out हो चुका है. You have around 40 days जो tentative date दी गई है उससे to prepare. एंड इन 40 डेज में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. व्हाट इज समथिंग जिसको आपको नहीं करना है एंड व्हाट इज समथिंग जिसको बहुत अच्छे से करना ही है. वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा. अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन ताकि अपडेट मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ताकि अभी से ही जो आप तैयारी कर रहे हो इस हिसाब से करो कि आरबीआई असिस्टेंट अगर दे रहे हैं तो हम क्रैक कर ही लें, एटलीस्ट इंग्लिश तो उसका बहुत अच्छे से हमारा हो जाए. इसके पहले कि हम आगे बढ़े और हमारे मेन टॉपिक में जाएं, आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट 20 फरवरी को हो रहा था अब वो चेंज हो चुका है. डेट उसकी चेंज हो चुकी है, 27 फरवरी को होगा. अगर इसमें आप रैंक लेकर आते हो तो फर्स्ट वाले को लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, कुछ को एयरपॉड्स मिलेंगे और 400 बाकी विनर्स को जो कि रैंक होल्ड करेंगे अनअकैडमी की स्कॉलरशिप मिलेगी. इसी के साथ साथ लकी विनर्स भी होंगे. लकी ड्रॉ से विनर्स 300 को सिलेक्ट करा जाएगा, उनको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं. तो बड़े ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पर जाना है बस और NJM10 इस कोड का यूज करना है. ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए टेस्ट. ओके, सो आई राइट इट वंस अगेन. वैसे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा. NJM10 इस कोड का यूज करके अनलॉक करो, अभी से एनरोल करके रख लो और संडे को तैयार रहना. ये बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स, SSC, रेलवे तीनों के लिए है और तीनों के टाइम स्लॉट अलग अलग है. बैंक एस्पिरेंट्स के लिए सुबह 10 बजे का टाइम है. सो बी रेडी, प्रिपेयर कर लो अपने आप को. बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा ये होने वाला है और इसी के साथ साथ जैसे 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसी तरीके से आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी. ओके, दिस इज समथिंग जो आपके लिए एक मॉक टेस्ट के जैसा भी हो सकता है. सो प्रैक्टिस पर्पस, जीतने का पर्पस, मेक श्योर कि आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें. कमिंग टू आरबीआई असिस्टेंट कि किस लेवल का एग्जाम होता है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या लेवल मिलेगा. एक तो लेवल बच्चों को इतना पसंद है, हर क्लास में मेरे डिस्कस होता है, मैम ये क्वेश्चन का लेवल पीओ है, क्लर्क है, कैसा है. आरबीआई का लेवल नहीं बोलूंगी मैं, आरबीआई असिस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं. सो आई विल टॉक अबाउट कि ये किससे सिमिलर अभी तक हमने देखा है. देखो, कोई भी नया एग्जाम, कोई भी एग्जाम जब होता है सो वी कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस. ओके, तो वो आपको उसके लिए एक ही तरीका है कि कुछ नया पैटर्न आया, कुछ नया आया, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा उससे समझ जाओ कि करना क्या है. इंग्लिश आपकी रीडिंग, ग्रामर, वोकाबलरी से बाहर नहीं जाएगी. सो आरबीआई असिस्टेंट एसबीआई क्लर्क के बहुत सिमिलर होता है. ओके, एसबीआई क्लर्क. यहाँ पर भी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं. मेंस की बात करें, मेंस में इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं. करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं. ओके, फॉर दीज 30 क्वेश्चंस यू गेट 20 मिनट्स. नाउ प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई है और आरबीआई में क्या बहुत कुछ इकोनॉमी रिलेटेड आएगा, असिस्टेंट में नहीं आता. लास्ट ईयर भी कुछ थोड़ा बहुत स्टोरी से आधा आधा थोड़ा स्टोरी पैटर्न, आधा कुछ और पैटर्न इस टाइप से था. एक हाइब्रिड पैटर्न था. तो आपके ये लेवल अगर उससे डर कर बैठे हो कि आरबीआई है, रहने देते हैं, डोंट थिंक लाइक दैट. आप चाहो तो एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो, लेकिन आप चाहो तो क्रैक भी कर सकते हो. काफी इजी पेपर आता है आरबीआई का, जितना बड़ा नाम है अगर उससे कंपेयर करें तो. आरसी आता ही आता है. सो आपने क्या करना है, अब आने वाले 40 डेज में डेली एक आरसी की प्रैक्टिस करनी है. ओके, आरसी थोड़े से लेंदी आते हैं, दैट इज ट्रू. अगर थोड़े से स्टोरी पैटर्न भी हुए या सोशल इशू वगैरह पर हुआ, इन्वायरमेंट वगैरह पर हुआ, तो फिर भी लेंदी आपको मिलेगा. थोड़ा सा वो दिमाग में आप रखिएगा. 40 डेज हैं आपके पास प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस को आप ना करो, बिल्कुल इग्नोर कर दो. डोंट डू लाइक दैट. मेंस के लिए भी आप हर थर्ड डे या 3-4 डेज में, ओके, वंस लिख देती हूँ यहाँ पर,
वंस इन 3 to 4 days आप मेंस के कुछ क्वेश्चंस PYQs हो गए या फिर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए जो आपके मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, आप उनको करते जाओ। 10-10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। हर 3-4 दिन में बस एक बार 10 क्वेश्चन करना है। तो अगर आप ये अपना पैटर्न बना लोगे कि आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो एवरी 3 to 4 days, सो ये आपकी बहुत मदद करेगा और मेंस पैरेलली तैयार होते जाएगा। सो आरसी है, आप एरर डिटेक्शन पाते ही पाते हो। ओके, बीच में ऐसा एक दो एग्जाम में हुआ कि एरर डिटेक्शन देखने को नहीं मिला, कुछ अलग तरीका था, लेकिन एरर इसमें पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो ओल्ड पैटर्न है एरर वाला कौन सा है वो बताओ आता है, लेकिन करेक्ट वाला पूछा जा सकता है। जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है, कंपटीशन बदल रहा है, तो एरर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको भी लगाना शुरू करो। मैं 6 PM की फ्री क्लास में वैसे भी एरर्स कराती हूँ, तो आप एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखेंगे, आरसी की कंटिन्यू रखेंगे। एरर में अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप सेम मिस्टेक रिपीट करते जाते हो, या तो फिर बच्चे सोचते हैं 5 एरर के क्वेश्चन आएंगे छोड़ के आ जाएंगे। बट यू ऑल नो, अगर आपने अभी पिछले समय में एग्जाम दिए हैं, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चंस और सही भी करके आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, सो इन दिस वे इफ वी सी कि आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट एक फेवरेट टॉपिक मैंने नोट करा है, थोड़ा सा R&D अगर हम करें। सो क्लोज टेस्ट हैज़ बीन देयर इन RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम, और देखने को मिला है हर सेट में हमको ऑलमोस्ट। तो क्लोज टेस्ट के ऊपर भी काफ़ी फोकस आप रखो। वोकाबलरी जब भी कर रहे हो, वोकाबलरी को एग्जाम्पल के सहित, कॉन्टेक्स्ट के सहित करो। वोकाबलरी फिलर में कर रहे हो तो भी कॉन्टेक्स्ट देखो। क्लोज टेस्ट में तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही भरना होता है। सो वोकाबलरी जब करें आप, अच्छा होगा अगर आपके पास आपकी नोटबुक हो जिसमें सारे वर्ड्स नोट हो। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है एज ऑफ नाउ, तो बनाना शुरू कर दो, ताकि एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले आप एक रिवीजन पर्पस से एटलीस्ट वो कैप को तो रिवाइज कर पाओ। बाकी चीज़ें तो रिवाइज नहीं हो पाती हैं। सो एरर्स हैं, ग्रामर कर लो। 1 PM का मेरा प्लस कोर्स है, अगर आप प्लस पर हो अनअकैडमी पर तो मैं करवा ही रही हूँ अभी ग्रामर, और इस महीने में ख़त्म करा दूंगी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस लगाना शुरू करवा दूंगी स्टूडेंट्स को हर प्रकार के क्वेश्चन की। तो आपके लिए आरसी प्रायोरिटी पर है, क्योंकि आरसी में ना केवल सही करने हैं लेकिन स्पीड भी बनाकर रखनी है। फिर एरर के क्वेश्चन जो अक्सर देखे गए हैं, क्लोज टेस्ट के अक्सर देखे गए हैं। बाकी वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आरबीआई में ये ट्रेंड नहीं रहा कि कोई बिल्कुल नया पैटर्न आ गया। सो बेसिक ही क्वेश्चंस ज़्यादा देखे गए हैं अभी तक। लाइक वर्ड स्वैप आया था पिछले साल, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स के बारे में आता है। सो दैट्स द अदर थिंग दैट यू गेट। जब आप क्लोज टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो इसी में फिलर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है थोड़े से कम दिन हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट को वेटेज देना और फिलर्स को थोड़ा सा कम भी दोगे तो चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लोज टेस्ट में आप कवर कर ही रहे हो। ओके, सो डू दैट। ईडीएम्स की लिस्ट में कोशिश करूंगी टू प्रोवाइड यू ऑन माय टेलीग्राम, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। सो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एंड दैट्स द हाईलाइट जिसके लिए आपको तैयारी रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि है पैराजिम्बल। पैराजिम्बल भी अगर आप एक प्लान बना लो कि एटलीस्ट हर दूसरे दिन एक छोटा सा पैराजिम्बल करना है। वैसे तो मैं 3 बजे मेरी क्लास में रोज करा रही हूँ जो कि प्लस पर है, पर पैराजिम्बल आप लोग इस तरीके से प्लान आउट कर लो कि हर ऑल्टरनेट डे 1 या 3 दिन में 2 लगा लिए एक ही साथ में। तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग रखो, क्योंकि पैराजिम्बल शायद प्री में नहीं आए, मेंस में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। तो इन अ वे आप तो एग्जाम क्लियर करने की बात कर रहे हो, प्री होता है, मेंस होता है, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर प्री और मेंस तो क्लियर करना ही है, और इंग्लिश इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस वजह से पैराजम्बल अभी से लगाना सीखो। छोड़ने वाला टॉपिक तो रखना ही मत अपने माइंड में कि ये टॉपिक है, बाकी कर लेते, बस एक छोड़ देते हैं। वही ऐसा हो सकता है गॉड फॉरबिड कि आपके लिए एक बड़ा पेन का कारण बन जाए। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बनाना। ओके, लेट मी गिव यू अ क्विक रिविजन। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने भर दिया पूरा स्क्रीन, कि आपकी डेली बेसिस पर जो हो रहे हैं वो है आरसी,
ओके, लेट मी राइट इट दिस वे, मैं 2 लिस्ट बनाती हूँ इसकी, ठीक है। सो ये है डेली बेसिस पर, उसमें आपको आरसी करना है। सेकंड, उसमें आपको डेली एरर करना है। अब आप मेरी लाइव क्लासेस से भी कर सकते हो ये टॉपिक्स। तीसरा जो है क्लोज टेस्ट करना है, वो भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैंने थोड़े दिन पहले क्लोज टेस्ट का सेशन दिया था, वहाँ से मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, कोर्सेस अनअकैडमी के मिल जाएंगे, मेरी फ्री क्लासेस में मिल जाएंगे। थोड़े समय तक तो मैं डेली के क्लोज टेस्ट करा रही थी। सो ये 3 टॉप के टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डेली करने हैं। अब ये तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ अब जो आप जो हो ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज में इन्हीं के साथ में, ओके, इन्हीं के साथ में, जैसे ये 3 तो करा। अब जो फोर्थ वाला था उसमें ऑल्टरनेट डे वाले में से कोई पिक कर लो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फिलर्स, ओके, इन तीनों को तो करना है। एक दिन इनके साथ फिलर्स कर लिया, एक दिन इनके साथ में पैराजिम्बल कर लिया, एक दिन इनके साथ में सेंटेंस करेक्शन कर लिया। ओके, सेंटेंस करेक्शन के थोड़े से चांसेस जो हैं वो कम है, पर आ सकता है। फ्रेज कंप्लीशन कर लिया, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन या फिर फ्रेज इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो। तो उस तरीके से ऑल्टरनेट डे में आप ये लगा सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वे शुड आई राइट इट, आई जस्ट डोंट वांट मेरे पीछे छुप जाए। सो डी वाला जो पॉइंट है वो है मैच द कॉलम। अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं मैच द कॉलम के, मुझे तो बड़े स्कोरिंग लगते हैं। तो आपको साइड बाय साइड सेंटेंस करेक्शन या मैं बोल देती हूँ फ्रेज रिप्लेसमेंट, आपको ये जो है साथ साथ करते जाना है। ऑल्टरनेट डे आप इसको लगाते जाओगे। इन तीनों को प्रायोरिटी पे रखना। एरर के अलग अलग टाइप्स कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई ब्रिंगिंग मोर सेशंस यहाँ पर एरर्स के, ताकि क्या होता है ना, एरर्स लाइव क्लास करने में बड़ा मजा आती है। एंड आप सीखते जाते हो, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते जाते हो, वहीं से रेक्टिफाई करते जाते हो। तो ऐसे वाले एरर के क्वेश्चंस लगाओ जहां से भी लगा रहे हो, जहां पर आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिले, है ना। इसी के साथ में ये तो ऑल्टरनेट डेज हो गया। इडियम्स का ध्यान रखना। इडियम्स आप ट्वाइस अ वीक भी करते हो तो चलेगा, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक इडियम्स के क्वेश्चन उठा लिए। क्वेश्चन नहीं उठा रहे हो तो भी चलेगा, इडियम्स को लर्न कर लिया। तो इडियम्स की लिस्ट जहां से भी मिल सकती है मैं भी कोशिश करूंगी देने की। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट, ओके। एंड आप वंस अ वीक भी ईडियम्स, जैसे आपने 20-25 ईडियम्स एक बार में कर लिए तो बहुत है, ठीक है। ईडियम्स के लिए हमारे पास लिमिट नहीं है और कोई सा भी ईडियम आ सकता है। तो हम अपनी एनर्जी अगर सही और प्लानिंग के साथ में सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है, ओके। सो इस तरीके का अपना प्लानिंग रखो। ऑल्टरनेट डेज में से एक टॉपिक और लिख देती हूँ भाई, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिखती हूँ। ई, जो कि है मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें वर्ड यूजेज आ गया, कोई मिसस्पेल्ड वर्ड आ गया, इनअप्रोप्रिएट वर्ड आ गया, स्वैप के क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहाँ पर 3-4 दिन में एक बार लगा सकते हो। तो इन तीनों के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलो करके एक अपना शेड्यूल बना लो और बढ़िया 40 डेज प्रिपरेशन करो। और इजी इजी क्वेश्चन मत ढूंढना बस करने के लिए, समडे इजी रैंडम पिक करो। फिर कभी कभी कठिन भी करना है। मेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हर कुछ दिन में आप 10 मेंस के अलग से क्वेश्चन करोगे, जिसके लिए आप अलग से टाइम निकालोगे। तो इतना करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ बिल्कुल भी हिंडर नहीं होनी चाहिए वो है रीडिंग। अब आप रीडिंग को कहाँ एडजस्ट करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, दिन भर में एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू। पर रीडिंग किसी ना किसी तरह एडिटोरियल की कंटिन्यू रखना है। सो ये है आप लोगों की स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करोगे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको अपने माइंड में रख के आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी है। फॉर दोज पीपल जो लेना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, देयर इज अ ग्रेट न्यूज़। 19 फरवरी 19 फेब तक आप लोगों के लिए ये बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। इट्स अ बिग ऑफ। और फिर जब आप आपके क्रेडिट्स का यूज करते हो, जब आप फ्री क्लास देखते हो तो क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उसको आप और लगा के
20% से ज़्यादा भी डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, तो वो फिर वो आपको शो कर देगा वहाँ पे कितना ऑफ हो रहा है। बट 19 फेब तक 20% ऑफ है। आपके पास कोड है NGM10 और सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। उसके बाद में और कुछ नहीं करना है, सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। एंड लेट मी मेक इट 20 एंड दैट इज टिल 19 फेब। अदरवाइज उसके बाद में आपको मिलेगा बस 10%। ओके, द बेसिक वन। तो आपको करना क्या है कि सारे जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो उन सब में जाके एनरोल करना रहता है, दैट्स इट। नो मोर फी और एनीथिंग, और कुछ पे नहीं करना होता। तो इन सब अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ताकि आपको अपडेट सारी की सारी एक ही जगह पर मिल जाए, कोई भी नो यूज़ का वहाँ पर मैसेज आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ही जाना और लाइक और शेयर कर देना। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, शेयर तो कर ही दीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।